अनेक प्रकार के आयोजन और पर्व और त्योहारों के साथ हम सब जुड़ते हैं, लेकिन जब इस शुभ मुहूर्त में लोक कल्याण की, आम जन के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो भाइयों बहनों, इसका लोक जीवन में, प्रत्येक नागरिक के जीवन में कई गुना लाभ देखने को मिलता है। और इसलिए शुभ मुहूर्त में शिलान्यास भी होता है, शुभ मुहूर्त में लोकार्पण भी होता है, और लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास भी करती है तो लोकार्पण भी करती है। यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य से आज भैया दूज के अवसर पर आप सबको बधाई देने, आपका अभिनंदन करने और इतनी ढेर सारी परियोजनाओं का सौगात इटावा जनपद वासियों को देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। आप याद करिए, कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में, जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दिए जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ, ये ट्विटर ही वोट भी दे देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे पूर्व विधायक श्री अशोक दुबे जी की भी कोरोना कालखंड में दुखद मृत्यु हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का सबसे अच्छा मॉडल देश के अंदर खड़ा किया और दुनिया के अंदर भी खड़ा किया। सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक लोगों को टेस्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक लोगों को राशन भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे अधिक टीकाकरण भी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप में से कितने लोगों ने टीका लगाया है? थोड़ा भाई कमाल कर गए आप लोग तो। यानी इतने भारी पैमाने पे आप लोगों ने टीका लगाया है, लेकिन इटावा की धरती में पता नहीं कैसे कोई कुछ पैदा होते हैं जो टीका का विरोध भी कर रहे थे। इसका मतलब इटावा की जनता ने टीका लगा करके अपना फैसला दे दिया। क्यों? ठीक बात है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें सावधानी रखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको टीका, फ्री में टीका की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं ना, उनका आभार व्यक्त करते हैं ना। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की। दुनिया के अंदर इतना बड़ा टीकाकरण का दूसरा अभियान नहीं चला है जितना भारत के अंदर हुआ है, और टीका भी प्रभावी है। ये टीका भी प्रभावी है।
हम लोगों का दायित्व बनता है, जिन लोगों ने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है वे टीका जरूर लगा लें। ये सुरक्षा कवच है कोरोना से बचाव के लिए। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री अन्न योजना में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के हर राशन कार्ड धारक को फ्री में राशन की व्यवस्था करवाई। 2020 में 8 महीने तक, 2021 में 7 महीने तक एक खाद्यान्न की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। मई से लेकर के नवंबर तक फ्री में खाद्यान्न की योजना। और भाइयों बहनों, दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शेष आगामी 4 महीनों के लिए ये फ्री में खाद्यान्न की व्यवस्था, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं या चावल देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी अंत्योदय कार्ड धारक को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को भी हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न और भाइयों बहनों 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे। पहले ये खाद्यान्न गरीब को नहीं मिलता था। पहले खाद्यान्न माफिया हावी होकर के ये सारा खाद्यान्न खा जाता था, नेताओं का घर भरता था, गरीब देखता रह जाता था। लेकिन अब हर गरीब को राशन मिल रहा है, हर गरीब को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है। और इस योजना का लाभ देने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा बाढ़ के समय भी हम लोग आए थे यहां पर, और अभी हमारे सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी बोल रहे थे, पंचनद की परियोजना कितनी पुरानी योजना है। आपने विधायक भी दिए, आपने सांसद भी दिए, आपने मुख्यमंत्री भी दिया था, लेकिन पंचनद की योजना कभी साकार नहीं हो पाई। हमारी विधायक बोल रही थी यहां पे कुंडली धाम के बारे में, उस धाम के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आज हम कुंडली धाम के विकास के प्रति जिस प्रकार की रुचि यहां की विधायक ने दिखाई है, भाइयों बहनों, ऐसे लगभग 700 मंदिरों के पुनरुद्धार की कार्रवाई हमने कर दी है। पहले ये पैसा कहां चला जाता था? पहले यह स्थान तीर्थ स्थलों के विकास के लिए नहीं, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पे खर्च हो जाता था। आज ये पैसा विकास के लिए खर्च हो रहा है, जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आए हैं, खाद्यान्न की सुविधा के साथ साथ किसान भाइयों के लिए, सामान्य उपभोक्ता के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल का दाम जब लगा बढ़ रहा है तो 12-12 रुपए की कटौती भी हम लोगों ने दीपावली की रात्रि से सबको दे करके इसकी छूट भी दी है। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है। जब व्यक्ति सकारात्मक दिशा में सोचता है तो विकास होता है। जब व्यक्ति नकारात्मक दिशा में सोचता है तो राजनीतिक अपराधीकरण करता है, देश तोड़ तत्वों को अपना हीरो बनाने का प्रयास करता है। और आज यही हो रहा है। आपने पिछले 3-4 दिनों के अंदर कुछ दृश्य देखे होंगे। कोई किसी माफिया को गले लगा रहा है, कोई देश तोड़क जिन्ना को अपना आदर्श बना रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और आप देख रहे होंगे, अपराध और अपराधी कोई भी हो, अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार का बुलडोजर हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। और यही नहीं, अब तो हम ये भी बोलना चाहते हैं
कि अब अपराध और अपराधियों को ही नहीं, अपराधियों के संरक्षण दाताओं के खिलाफ भी हमें कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, ये अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता केवल और केवल प्रदेश के विकास को बाधा पैदा करना चाहते हैं। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करना चाहते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए दी जाने वाली सुविधा को हड़प जाना चाहते हैं। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, उस योजनाओं से इन्हें वंचित करने की साजिश के तहत इनके द्वारा लगातार षड्यंत्र किए जाते हैं। आज आवश्यकता है, आपने पिछले 5 वर्ष के दौरान योजनाओं का लाभ लेते हुए देखा होगा, कैसे एक एक व्यक्ति को योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिसमें आपने देखा होगा, अकेले इटावा जनपद में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 12,500 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है और शहरी क्षेत्र में लगभग 5,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन में 1,56,000 से अधिक लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय आपके इटावा जनपद में बने हैं, तो 403 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी इटावा जनपद में हुआ है। यही नहीं, आपके जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,30,700 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए। तो इटावा जनपद में 1,045 मजरे ऐसे थे जहां बिजली आजादी के बाद कभी लगी ही नहीं। उन पर विद्युतीकरण करने के बाद 56,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ऋण मोचन कार्यक्रम में भी लगभग 42,300 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हुआ। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी 438 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए यहां के किसानों को अब तक वितरित किया जा चुका है। आप देख रहे होंगे, एक एक योजना का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज जो ये 425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आपके इटावा जनपद में हो रहा है, ये विकास की नई ऊंचाइयों तक आम जन की सुविधा के लिए, हर तबके के नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुविधा के लिए इन योजनाओं को राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के यहां पे लागू करने का प्रयास किया है। इन सभी योजनाओं का लाभ लंबे समय तक पाया जा सके, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जिन परियोजनाओं के बारे में हमारे माननीय सांसद और विधायकगण यहां पर कहे हैं, वे परियोजनाएं भी आने वाले समय में यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। एक बार फिर से मैं इटावा जनपद के आप सभी भाइयों बहनों को